एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 110 नए वाले एडिशन बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन पे हमें यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, हमें शो करना है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। गिवन हम लोगों को एक और चीज गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब एसी किसके इक्वल है, बीडी के इक्वल है। अब डायगोनल आपका पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमारी एक सेम होती है, क्या कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। जो हमारा ए बी होता है वो सी डी के इक्वल होता है और बी सी होगा किसके इक्वल हो जाएगा, एडी के इक्वल होगा। और आपको साथ में बोल रहे हैं कि डायगोनल्स भी इक्वल है, सारी प्रॉपर्टी सेम है, बट एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है। क्या आपको कह रहे हैं कि एबीसीडी को रेक्टेंगल दिखाना है, रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो एंगल को 90 दिखाने के लिए और डायगोनल्स इक्वल जो गिवन है इसको भी हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। एसी डायगोनल बीडी के इक्वल है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका डायग्राम है इसमें हम इसको दो ट्रायंगल्स में स्प्लिट कर लेते हैं बच्चे। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग डी ए बी और एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं बेटा ए बी सी। ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखें कि जो एडी है वो बीसी के इक्वल होगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दोनों केसेस में जो ए बी और बी ए है वो हमारा क्या होगा, सेम होगा बेस। एंड डायगोनल्स हमें इक्वल गिवन है, तो जो बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एसी के इक्वल हो जाएगा। सो हम लोगों ने दो ट्रायंगल लिए, एक हम लोगों ने ट्रायंगल ले लिया बेटा ए बी सी और दूसरा लेंगे हम लोग बी ए डी। बी ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, दोनों में जो हमारा बेस है बी ए एंड ए बी वो आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा क्या कॉमन आर्म है। फर्दर डी ए विल बी इक्वल टू सी बी, जो डी ए है वो सी बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड द लास्ट वी हैव इज दिस BD इज इक्वल टू AC। जो हमारा डायगोनल BD है वो डायगोनल AC के इक्वल हो जाएगा, क्वेश्चन में ही गिवन है हमें। सो जिसकी वजह से हमारा ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ABC के बाय SSS प्रॉपर्टी। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल BAD इस एंगल BAC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या अगर मैं BAD की बात करूं तो हमारा ये एंगल है इस पैरेललोग्राम का, और अगर ABC की बात करूं तो हमारा कौन सा एंगल B है। So we can say here that angle BAD is equal to angle ABC by पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले जो एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो वी कैन राइट दैट ऑल्सो एंगल BAD प्लस एंगल बेटा ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हमने यहाँ पे इक्वल दिखाया है, आपस में इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। और यहाँ पे हमने प्रूव करा कि दोनों एंगल्स क्या इक्वल है। तो इसको हम लिख लेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बेटा BAD की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 90 डिग्री आ जाएगी। तो पैरेललोग्राम में एक एंगल क्या आ गया, 90 आ गया, तो हमारा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। सो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंस one angle in a parallelogram is a rectangle, therefore it one angle in a parallelogram is a right rectangle लिख दिया मैंने, right angle लिखना है, is a
right angle, therefore it forms a rectangle. क्लियर है ये? सो हमारे पास यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम था जिसके अंदर डायगोनल्स हमें आपस में इक्वल गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। नए वाले एडिशन में 7 ही क्वेश्चन है, 5 एग्जांपल है, सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मत छोड़ना, क्योंकि बीच के और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इस बार सीबीएसई ने कट कर दिए हैं। किसी के स्कूल में अगर करवाए होंगे ना लास्ट ईयर वाले एडिशन में, उनको बता देना, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो 3 चीजें हमें शो करनी है यहाँ पे। वी हैव टू प्रूव 3 थिंग्स। गिवन हमें है कि एबीसीडी हमारे पास एक स्क्वायर है। शो में पहला वाला पार्ट क्या करना है कि डायगोनल्स आर इक्वल। सेकंड पार्ट क्या करना है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और थर्ड पार्ट क्या शो करना हमें, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये 3 हमें शो करना ना। पहले बोल रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर। और थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, एट राइट एंगल। राइट एंगल वो क्या कर रहा है, हमें बाइसेक्ट कर रहा है। अब पहले पार्ट को डायगोनल्स को इक्वल कैसे दिखाएं, स्क्वायर के डायगोनल्स को स्क्वायर के डायगोनल्स को इक्वल कैसे दिखाएं। डायगोनल को ज्वाइन कर लो, जिससे हमारे पास 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ट्रायंगल बन जाएगा बेटा DAB और एक ट्रायंगल बन जाएगा ABC। जो हमारे पास AD है वो BC के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। AB बेस दोनों तरफ हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है। एंड जो एंगल A है, इसकी स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं बेटा, तो जिसकी वजह से एंगल A एंगल B के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इक्वल, और ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। सो लेफ्ट वाला ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, DAB, और राइट वाला कौन सा है, CBA। DA इज इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू BA। DA CB के इक्वल क्यों है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। AB BA के इक्वल क्यों हो जाएगा, कॉमन आर्म। एंड लास्ट वी हैव DB इज इक्वल टू CA। नहीं, DB CA के इक्वल तो प्रूफ करना है। यहां पे हमारे पास आएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री। तो जो हमारे पास ट्रायंगल है DAB वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CBA के बाय विच प्रॉपर्टी, SAS। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो DB है वो CA के इक्वल आ जाएगा बाय। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा कि डायगोनल्स आर इक्वल। क्लियर है ये? फर्स्ट पार्ट में डाउट किसी को? क्या DB, अरे भाई DB स्क्वायर की साइड थोड़ी है, DB डायगोनल है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें शो करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास ABCD स्क्वायर है, AC डायगोनल है, BD डायगोनल है, एज्यूम कर लेते हैं कि O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट में मुझे शो करना है कि OA OC के इक्वल एंड OB किसके इक्वल है, OD के इक्वल। कैसे करेंगे रितेश? हाँ जी, CPCD बेटा OA जो है वो DAB का पार्ट नहीं है, तो लास्ट वाले पार्ट से नहीं हो सकता ये। हाँ जी बताओ, पूछो बेटा। सर DAB और DBC ये दोनों ट्रायंगल्स एक ही बात है, ट्रायंगल है, तो सर सीधा एक बार हाँ हाँ बोलो बोलो। DA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू DB। अरे नहीं 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 नहीं, COD और हाँ जी हाँ ठीक है, OA OC के इक्वल, OA और OC, और हमें BO और OD दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट कर दो, और
ए और डी और इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो, किसी एक पेयर को कर दो, या ऊपर नीचे वाले को कर दो या राइट लेफ्ट वाले को, किसी एक को कर दो, उससे आपकी जो हमारी साइड्स है वो इक्वल आ जाएंगी। तो हम लोग ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। बॉटम पे ट्रायंगल हमारा एओबी, ऊपर हमारा ट्रायंगल हो जाएगा बेटा सीओडी। एओबी और सीओडी में, एओबी और सीओडी में हम लोग वहां पर एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वेरी गुड। ए से कोई ट्रायंगल हमारा प्रॉप नहीं होता। जो एडी है एबी वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी के इक्वल होगा। AB इज इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, 1 2 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। और एंगल 3 जो है 4 के इक्वल है, वो भी सेम हो जाएगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसकी वजह से हमारे पास जो ट्रायंगल है AOB वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COD के बाय ASA। ASA से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है बाय CPCT। तो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। क्या करा हम लोगों ने यहाँ पे बेटा, ABCD एक स्क्वायर है, डायगोनल्स ACBD में मैंने क्या करा, बॉटम वाला ट्रायंगल एंड ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये ले लिया। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, Z की फॉर्म में बन रहा है ये। सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगा। ASA से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, जिसकी वजह से तुम्हारी CPCT से आपका OA OC के इक्वल और OB OD के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये। थर्ड पार्ट हमें क्या शो करना है इसके अंदर, दैट डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो थर्ड पार्ट में हमें शो करना है कि जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, जब डायगोनल्स आपके दोनों मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो किसी एक को भी मैं 90 दिखा दूंगा तो हमारा काम बन जाएगा। अब 90 दिखाएं कैसे, 90 दिखाने के लिए हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को AOB और COB को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट ये, OA OC के इक्वल, अभी हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट में प्रूफ करा है। AB BC के इक्वल होगा, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, एंड OB इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन आर्म है। तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल कौन सा लेना हमने यहाँ पे, AOB एंड ट्रायंगल COB, AOB एंड COB। OA किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, OC के इक्वल। ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ करा है। विल राइट प्रूव्ड अबव। OB OB के इक्वल है, वाई कॉमन आर्म, एंड AB is equal to CB, sides of a square. So we can say that triangle AOB is congruent to triangle Y by SSS. ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका एंगल, इसको मार्क कर लेते हैं 5 और इसको कर लेते हैं 6। सो एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल क्यों हो जाएगा भाई। अब एंगल 5 और 6 एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। जब स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, बाय लीनियर पेयर। ट्वाइस ऑफ 5 180 डिग्री, तो एंगल 5 कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, पक्का, ग्रेट। तो तीनों पार्ट्स हो गए सॉल्व। तो दोबारा से अगर रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या था। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था कि ABCD क्या है बेटा, एक ABCD क्या है, स्क्वायर है। पहला पार्ट क्या है, क्या था, डायगोनल्स आर इक्वल। ये चाटा खा के लग रहा है चुप हो गए हैं, कुछ नहीं होता, सबको पड़ता है। तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। बेस हमारे पास क्या है, कॉमन है,
और एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे कितना था 90 था, जिसकी वजह से हमारे पास जो डायगोनल है बीडी और एसी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। पहला पार्ट हो गया कि डायगोनल आर इक्वल। दूसरा पार्ट क्या करना था हमें, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उसमें हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। ए से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ओ है ओसी के इक्वल है और ओ भी ओडी के इक्वल है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को शो करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में शो कर दिया था, बट कहाँ करते हैं, राइट एंगल पे करते हैं। अब राइट एंगल पे वो बाइसेक्ट करते हैं, इन दैट केस हमने एओबी और सीओबी को कंसिडर करता। ओ ए ओसी के इक्वल है, ओ भी कॉमन आर्म है, एंड ए भी बीसी के इक्वल है। साइड अगर स्क्वायर आर इक्वल, तीनों साइड अगर इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि एंगल 5 एंगल 6 के यहाँ पे इक्वल हो गया। और फिर तो एक स्ट्रेट लाइन पे 5 और 6 लाई करते हैं तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 बाय लीनियर पे। क्लियर टू ऑल, पक्का। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। हरमन सिंह दुग्गल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 इन पैरेललोग्राम एबीसीडी। BD is a diagonal फर्दर हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट Q है, इधर एक पॉइंट हमारे पास P है। आपको गिवन है एबीसीडी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होगा कि एडी किसके इक्वल होगा, बीसी के इक्वल, और एबी किसके इक्वल होगा, सीडी के इक्वल। ऑल्सो वी आर गिवन दैट डीपी इज इक्वल टू बीक्यू। डीपी का ऊपर है, डीपी किसके इक्वल है, बीक्यू के इक्वल है। फर्स्ट पार्ट में शो करना है एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बेटा सीक्यूबी। तो कंसिडर कर लो एपीडी का है ऊपर की तरफ, सीपीडी का है नीचे। इन दोनों में अगर हम ध्यान दें, जो बीक्यू है वो किसके इक्वल है बेटा, डीपी के इक्वल है। डीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ये। And we can say that this angle 1 is equal to angle 2. angle 1 angle 2 के इक्वल क्यों होगा, तो मैंने उल्टा मार्क कर दिया, तो angle 2 angle 1 के इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो साइड कौन सी पैरेलल है, एडी पैरेलल है बीसी के। क्लियर। एंड थर्ड बीसी और एडी आपस में इक्वल है, so we'll write AD is equal to CB. Why? Opposite sides of a parallelogram are equal. तो AD हमारा CP के इक्वल, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB बाय SAS। दो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि बेटा AP इस CQ के इक्वल हो जाएगा बाय CPCD। सेकेंड पार्ट देखिए, AP इज इक्वल टू CQ, वी हैव डन। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है बेटा, AQP एंड CPD। दोबारा से मैं ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूं यहाँ पे पैरेललोग्राम को, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे हमारे पास P है, यहाँ पे हमारे पास Q है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है AQB। AQB कहाँ है, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे AB हमारा CD के इक्वल हो जाएगा। दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ये जो BQ है वो DP के हमें इक्वल गिवन द क्वेश्चन में। तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फर्स्ट वाला पार्ट रिपीट कर दूं,
ओके फर्स्ट वाले पार्ट में बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। फिर वहां पे बी क्यू हमें पीडी के भी इक्वल गिवन था एंड बीसी एडी के इक्वल होगा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसका पार्ट एपी और सीक्यू इक्वल हो जाएगा। ठीक, इस बार हम लोगों को जो प्रूव करना है, हमें ए क्यू बी, पहले वाली फिगर छोटी हो गई थी, दिस इज एबीसीडी, बीडी को ज्वाइन कर लेते हैं, दिस पॉइंट इज पी एंड क्यू। अब बेटा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, बी क्यू डीपी के इक्वल गिवन है, एंड दिस ए बी इज इक्वल टू डीसी। तो ऐसे दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोबारा से। तो कंसिडर करिए, इनको सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, बी क्यू इज इक्वल टू डीपी गिवन, angle 3 is equal to angle 4, alternate interior angles, and this AB is equal to CD। अब AB हमारा CD के इक्वल क्यों हो जाएगा बेटा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए क्यू बी जो है वो ट्रायंगल सी पी डी के सिमिलर हो जाएगा बाय SAS। अब अगला पार्ट है इसका हमारा, ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, यस ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, ये किससे हो जाएगा बाय। फिफ्थ वाला पार्ट जो करना है कि एपीसीक्यू हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब ये कैसे करें, हम लोगों ने सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि एपीसीक्यू के इक्वल है, फोर्थ पार्ट में पढ़ा कि ए क्यू क्या हमारा सीपी के इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमारा क्या फॉर्म कर देगा, वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर देगा, हमारी प्रॉपर्टी थी। तो इसको मार्क कर लेते हैं 1, इसको मार्क कर लेते हैं 2, अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको। सो विल राइट फ्रॉम 1 and 2 APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है ये चीज।